अंटार्कटिका के बारे में 15 रोचक तथ्य। अंटार्कटिका में सूखी घाटियां पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान हैं। महाद्वीप के इस हिस्से पर इतनी कम आर्द्रता और नमी के कारण बर्फ भी जमा नहीं हो पाती है, जिससे घाटियां सिर्फ गंदगी का एक धूल भरा विस्तार बनकर रह जाती हैं। अंटार्कटिका औसतन पृथ्वी पर सबसे अधिक हवा वाला स्थान है। इस दक्षिणी भूभाग की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि यहां हवा की गति 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई है। अंटार्कटिक बर्फ की चादर दुनिया में बर्फ का सबसे बड़ा पिंड है और कभी-कभी यह 4 मील तक मोटी हो सकती है। पूरे महाद्वीप में ग्रह के मीठे पानी की बर्फ का लगभग 90% और पृथ्वी पर कुल ताजे पानी का लगभग 70% है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पिघल जाए, इससे वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 16 फीट बढ़ जाएगा। रॉस आइस शेल्फ बर्फ की एक तैरती हुई जीभ जो महाद्वीप के मुख्य भूभाग से बाहर तक फैली हुई है। 5,10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और यह अब तक खोजी गई सबसे बड़ी आइस शेल्फ है। अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन वास्तव में इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। गम्बुर्तसेव पर्वत जो 1,200 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है, सबसे ऊंची चोटियों का अनुमान लगभग 2,800 मीटर है, या पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के आकार का लगभग 1/3 है। बर्फ की चादर के नीचे छिपी एक और दिलचस्प भौगोलिक विशेषता वोस्टोक झील है, जो 4 किलोमीटर जमे हुए पानी के नीचे दबी एक मीठे पानी की झील है। यह झील ओंटारियो झील के आकार की है और बर्फ के नीचे खोजे गए 200 से अधिक विभिन्न जल निकायों में से एक है। जबकि ग्रैंड कैनियन को बड़े पैमाने पर ग्रह की सबसे बड़ी प्राकृतिक दरार माना जाता है, वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर एक और खाई की खोज की है जो अमेरिका की सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक विशेषताओं में से एक को टक्कर दे सकती है। अनाम घाटी 2010 के अभियान के दौरान पाई गई थी और यह 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, 9 किलोमीटर से अधिक चौड़ी है और 1.6 किलोमीटर से अधिक गहराई तक पहुंचती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह और भी बड़ी हो सकती है। अंटार्कटिका माउंट एरेबस का घर है, जो दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है और साथ ही एकमात्र ज्ञात लावा झीलें भी हैं, जिनमें महाद्वीप की कठोर परिस्थितियों के बावजूद युगों से तरल मैग्मा जमा हुआ है। 30 अलग-अलग देश हैं जो महाद्वीप के चारों ओर 80 अनुसंधान केंद्र संचालित करते हैं। इन केंद्रों में रहने वाले मानव निवासियों की संख्या गर्मियों के महीनों में लगभग 4,000 और लंबी, कठोर सर्दियों के दौरान केवल 1,000 होती है। जनवरी 1979 में एमिल मार्को पाल्मा अंटार्कटिका में जन्म लेने वाले पहले इंसान बने। उनके ऐतिहासिक जन्म के बाद से इस महाद्वीप पर केवल 10 अन्य लोगों का जन्म हुआ है। पृथ्वी के झुकाव के कारण अंटार्कटिका में सूर्य वसंत विषुव से शरद विषुव तक नहीं उगता है, जिसका अर्थ है कि यह महाद्वीप पूरे शीत ऋतु के दौरान अंधकारमय रहता है। इसके विपरीत गर्मियों के महीनों के दौरान अंटार्कटिका में सूर्य अस्त नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि उस समय सीमा के दौरान भूमध्य रेखा की तुलना में उसे वास्तव में अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। मार्च 2000 में रॉस आइस शेल्फ से एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर अलग हुआ जो 270 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा था, यानी कनेक्टिकट राज्य के आकार के बराबर। अंटार्कटिका में डीप लेक इतनी नमकीन है कि यह 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान पर भी नहीं जम सकती। तो दोस्तों, ये था अंटार्कटिका की कहानी। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।